हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग देख रहे हैं, 2018 का फिलहाल देख रहे हैं। एमटीएस का क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप दिखाई देगा, ज्वाइन कर लेना इसको। और ये सारे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं कमेंट में दे रखा हूँ। वहाँ से जाकर के डाउनलोड करना, आराम से वहाँ पर पढ़ाई करना। अब ज़रा देखिए, जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लोज टेस्ट जो 4 है ये हो चुका है, ठीक है, पिछली क्लास में। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लोज टेस्ट 5। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है ये। देखिए यहाँ पर क्या है, पढ़ते हैं एक एक करके, है ना। ये ओबेसिटी, अगर ये पूरा पैराग्राफ एक बार आप नज़र दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओबेसिटी के बारे में बोल रहा है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा, है ना। मोटापा की जो बीमारी होती है उसके बारे में बता रहा है। हर मोटे इंसान को ओबेसिटी नहीं होती है। ओबेसिटी कहने का मतलब ये डिजीज़ होता है ना, मोटापे की, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, है ना, मतलब उनमें फैट तो होता है लेकिन कोई बीमारी नहीं होती उनके बॉडी में। तो इस ओबेसिटी के बारे में बता रहा है। पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पर यह ओबेसिटी इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी स्टोर्स एक्सेस फैट लीडिंग टू अ कंसिडरेबल ब्लैंक इन द बॉडी वेट। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि ओबेसिटी इज ए कंडीशन, एक कंडीशन है, एक अवस्था है शरीर की। वेयर द बॉडी स्टोर्स, जहाँ पर बॉडी क्या करता है, स्टोर करता है क्या, एक्सेस फैट, बहुत ज़्यादा फैट को स्टोर करता है। लीडिंग टू अ कंसिडरेबल, मतलब वो किस चीज़ को लीड करता है, मतलब किस ओर ले जाता है वो, टू अ कंसिडरेबल। अब यहाँ ऑप्शन पढ़ो, कंसिडरेबल, इंक्रीज, रेज, डिक्लाइन और डिक्रीज। अब जाहिर सी बात है कि एक्सेस फैट वो स्टोर करता है तो डिक्रीज और डिक्लाइन तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, बॉडी का वेट बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, है ना। तो डिक्लाइन और डिक्रीज नहीं होगा, ये घटने को इंडिकेट करता है, डिक्लाइन और डिक्रीज। इसलिए देखेंगे इंक्रीज और रेज में कौन सा आंसर होगा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, अगर मैं बोलूँ कि रेज इन द बॉडी वेट तो भी गलत हो जाएगा। रेज का इस्तेमाल हम करते हैं बढ़ाने के सेंस में, किस चीज़ को बढ़ाने या फिर मजबूत करने के सेंस में। जैसे हम लोग बोलते हैं रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, मतलब करप्शन के खिलाफ आपको क्या करना है, अपनी वॉइस को मजबूत करना है ना। तो रेज को इस सेंस में लेते हैं। तो यहाँ पर बॉडी वेट को बढ़ाने की बात कही गई है तो इंक्रीज होगा। क्लियर यहाँ तक? तो इंक्रीज इसका आंसर बच जाता है ऑप्शन, और इंक्रीज का आंसर होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है इट इज़ इंक्रीजिंग डैश अ फास्ट पेस इन आवर कंट्री, ये हमारे देश में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है ना। क्या ईट किसके बारे में बोल रहा है, क्या बढ़ रहा है, ईट बोल रहा है ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी की बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रही है हमारे कंट्री में। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड के लिए क्या ऑप्शन दे रखा है। सेकंड के लिए दे रखा है, यहाँ पर देखो दे रखा एट, बाय, विद और ऑन। यहाँ पर मैं आंसर आपको पहले बता देता हूँ, इसके पीछे रीज़न है। देखो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है, एट। एट क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। एक सिंपल आप याद रख लो कि इसके साथ ये सारे नहीं आएंगे, एट ही आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ आपको। इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है इट इज़ इंक्रीजिंग एट, मैंने बोला एट अ फास्ट पेस, एट अ फास्ट पेस। इसका एक अर्थ होता है, एक ये फिक्स फ्रेज है, ठीक है, फिक्स टाइप का फ्रेज है कि अ फास्ट पेस अगर आपको कहीं भी दिखाई दे दे तो इसके पहले एट ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि ये फिक्स टाइप का फ्रेज है जिसका मतलब होता है तेज़ गति से। क्लियर? तो इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस इन आवर कंट्री, ये हमारे देश में बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। क्लियर? तो एट होगा यहाँ पर, दूसरा प्रीपोजिशन नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला दे रखा है इट हैज़ डैश एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स एंड कैन इवन डैश प्री मैच्योर डेथ। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इट हैज़ कैसा एडवर्स, देखते हैं यहाँ पर इट है। तीसरा का देखते हैं, तीसरा दिया है मेनी, लिटल, फ्यू और मच। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो गौर करना है एक चीज़ पर यहाँ कि इट हैज़ मतलब इसका कैसा एडवर्स
अफेक्ट होता है, इफेक्ट देख लो, यहाँ पर इफेक्ट का प्लूरल दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि इफेक्ट प्लूरल है, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन इसके पहले मतलब काउंटेबल नाउन के पहले जो भी एडजेक्टिव लगेगा वो तो नहीं आएगा, है ना। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, ऑप्शन के हिसाब से मच दे रखा है ना, एक मच, तो मच तो लगता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो इफेक्ट्स दे रखा है प्लूरल बना करके, इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, है ना, हेल्थ इफेक्ट होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, मतलब कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं बॉडी में, है ना, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो इफेक्ट्स यहाँ पर प्लूरल है, इसका मतलब साफ इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन की तरह इसको लिया है। क्लियर। तो अगर काउंटेबल नाउन है तो मच का तो प्रयोग होगा नहीं, है ना। दूसरा एक ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है आपका फ्यू, है ना, क्या दे रखा है, फ्यू। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फ्यू है, लिटिल है, मेनी है। देखिए ऑप्शन में दे रखा है, यहां पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, मेनी, लिटिल, फ्यू, मच। मच तो नहीं होगा क्योंकि इफेक्ट्स के पहले हमें कोई ऐसा एडजेक्टिव लगाना होगा जो काउंटेबल नाउन के बदले आता है। तो ज़रा गौर करिए, लिटिल जो दे रखा है, लिटिल, है ना, और फ्यू दे रखा है। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, फ्यू आपका काउंटेबल नाउन के लिए होता है ना। तो लिटिल तो ऐसे भी नहीं होना है, होगा क्या, मेनी होगा और फ्यू होगा। अब ज़रा देखिए मेनी और फ्यू दोनों में क्या होगा। आज ना पेन नहीं काम कर रहा अच्छे से, कहाँ गया, हाँ, इट हैज़। अगर मैं यहाँ पर फ्यू लगा दूँ, है ना, तो फ्यू क्यों नहीं होना है, ये देखो, क्योंकि फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है, फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है, पर यहाँ फ्यू का यूज़ हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे अगर सेंटेंस पढ़ते हो तो ये बता रहा है कि ये जो है ओबेसिटी ये प्री मैच्योर डेथ को भी मतलब उसके ओर ले जाता है ना, ओबेसिटी। अब भाई कोई भी डेथ की ओर ले जाएगा तो वो उसका असर कैसा होगा, उसका एडवर्स हेल्थ इफेक्ट कैसा होगा, थोड़ा सा होगा या बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्यू हम नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कुछ असर, तो कुछ असर होगा तो कोई आदमी मर थोड़े ना जाएगा, है ना। तो ये अपने कॉमन सेंस से भी आप पकड़ सकते थे कि फ्यू का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। एक बच जाता है आपका मेनी, और इसी तरह से लिटिल भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि लिटिल का मतलब ही कुछ होता है, तो कुछ इफेक्ट के कारण कोई मर तो जाएगा नहीं। मरेगा कब, जब उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स होगा। तो इस सेंस में यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, मेनी का इस्तेमाल करेंगे। तो पढ़िए एक बार, इट हैज़ मेनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स एंड कैन इवन, अब जरा देखिए, कैन इवन प्री मैच्योर डेथ। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर। फोर्थ में दिया है पॉइंट, स्टार्ट, लीड और टेक। पॉइंट तो नहीं कर रहा, पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा, वो मतलब उसके ओर इशारा तो नहीं कर रहा, स्टार्ट भी नहीं, मतलब डेथ कभी स्टार्ट होता है क्या, और पॉइंट तो होगा भी नहीं, ये स्टार्ट नहीं करता, डेथ कोई स्टार्ट और क्या कहते हैं, मतलब कोई स्टार्ट करने वाली चीज़ नहीं है ना। लीड और टेक में देखते हैं कौन सा होना है इसमें। अगर मैं टेक को लूँ यहाँ पर, टेक, तो टेक का मतलब क्या है, यहाँ पर कैन इवन टेक प्री मैच्योर डेथ, क्या वो समय से पहले डेथ को ले लेता है, तो लेने के सेंस में तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो टेक तो होगा नहीं, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच जाता है, लीड। क्या बच जाता है, लीड। अब जरा देखिए, लीड क्यों होगा, लीड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की ओर ले जाना, है ना, किसी चीज़ की ओर ले जाना। इट हैज़ मेनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, बहुत सारे इसके उल्टे प्रभाव हैं, बुरे प्रभाव हैं। एंड कैन इवन, और यहाँ तक कि ले जा सकता है किसी और, प्री मैच्योर डेथ की ओर ले जा सकता है। तो लीड का मतलब है की ओर ले जाना, प्री मैच्योर डेथ की ओर ले जाना, है ना। अगला पढ़ते हैं, द बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी इज, जो बेसिक कॉज होता है, कारण होता है ओबेसिटी का, वो क्या है, इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब जो हम लोग एनर्जी अपने बॉडी में लेते हैं और जो अपने बॉडी में खर्च करते हैं, है ना, बॉडी से जो खर्च करते हैं, उसके बीच का इम्बैलेंस है ना, असंतुलन है। तो कैसा असंतुलन है देखते हैं, यहाँ पर दिया क्या है, फिफ्थ में दिया है, देख लो, फिफ्थ में दिया है द, नो, वन और ए।
ए तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इम्बैलेंस स्टार्ट होता है आई से, है ना, ई से इसका साउंड करता है, तो एन अगर रहता तो हम लोग थोड़ा देर के लिए कंसीडर भी करते, तो ये तो होना नहीं है। फिर नो तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि अगर नो इम्बैलेंस रहता तो ऑब्वियस सी बात है ओबेसिटी तो होता ही नहीं, है ना, तो नो भी नहीं होना है यहाँ पर। वन और द के बीच क्या फ़र्क है, मतलब कौन सा इसमें आंसर होना है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका द, है ना, इसका आंसर वन नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है कि द बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी इज द इम्बैलेंस बिटवीन। वन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वन हम तब लिखते हैं, 1 2 3 तब लिखते हैं जब इसके आगे कोई काउंटेबल नाउन हो। तो इम्बैलेंस कोई काउंटेबल नाउन है क्या, ऐसा तो नहीं होता। इम्बैलेंस कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एक ही ऑप्शन बच जाता है और वो बच जाता है द। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे द बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी इज द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, आंसर देख लेना, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर दिया है ओबेसिटी इज ए कंडीशन वेयर द बॉडी स्टोर्स एक्सेस फैट लीडिंग टू अ कंसीडरेबल, कंसीडरेबल का मतलब बहुत मात्रा में, है ना, कंसीडरेबल इंक्रीज इन द बॉडी वेट। इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस इन आवर कंट्री। पहले सेंटेंस का क्या मीनिंग था कि ओबेसिटी ऐसा कंडीशन है जहाँ पर बॉडी स्टोर करता है एक्सेस फैट, है ना, और वो एक्सेस फैट लीड करता है, मतलब की ओर ले जाता है, किसी ओर, टू अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द बॉडी वेट। बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है, बढ़ाता है इसको, है ना। इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस इन आवर कंट्री। ये हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एट अ फास्ट पेस का मतलब होता है तेज़ी से। इट हैज़ क्या है, मेनी, यहाँ पर था मेनी। इट हैज़ मेनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, क्योंकि इफेक्ट्स है इसलिए मेनी आएगा, क्योंकि प्री मैच्योर डेथ की ओर ये ले जाता है, इसलिए हम लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर मेनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। एंड कैन इवन लीड प्री मैच्योर डेथ, और प्री मैच्योर डेथ की ओर ये ले जा सकता है। द बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी इज, जो बेसिक कॉज होता है ओबेसिटी का, ये क्या है, इज द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इंटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये असंतुलन होता है किसके बीच, हम जो एनर्जी इंटेक करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, लेते हैं अपने बॉडी में, और जो हम एनर्जी खर्च करते हैं अपने शरीर से। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर सारे कारण समझ गए कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन नहीं होगा, और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बता दिया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं, ठीक है। ज़रा देखिए एक बार फिर मैं बता दूं कि अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जिसमें मैं आपको टास्क देता हूं ऑनलाइन और टेस्ट देता हूं, ऑनलाइन टेस्ट, और आपके पर्सनल डाउट्स को मैं क्लियर करा देता हूं, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको बताऊंगा ज्वाइन करने के प्रोसीजर। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना मत भूलना आप लोग, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो। चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।